नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं साइंस के, जो कि प्रश्न बैंक पर आधारित हैं और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे, आपको ढूंढने में आसानी होगी। पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? हमारे विकल्प हैं कोशिका भित्ति सिकुड़ जाती है, दूसरा फैल जाती है, तीसरा नष्ट हो जाती है और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा सही उत्तर है सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। विकल्प हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका और उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर होगा यूकैरियोटिक कोशिका, उत्तर बा। अगला प्रश्न है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। विकल्प हैं सेलुलोज की, प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की। सही उत्तर होगा सेलुलोज की। अगला प्रश्न है, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। विकल्प हैं कोशिका वृद्धि, दूसरा कोशिका विकास, तीसरा कोशिका परिवर्धन और चौथा कोशिका विभाजन। हमारा सही उत्तर होगा कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न है, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। विकल्प हैं पादप कोशिका में, दूसरा जंतु कोशिका में, तीसरा जीवाणुओं में, चौथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। सही उत्तर है पादप कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन है पहला ऊतक, दूसरा गुणसूत्र, तीसरा जीन और चौथा है कोशिका। हमारा सही उत्तर होगा कोशिका। हमारा अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक है। ऑप्शन है चालनी नलिका, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम तंतु और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है वाहिका। दूसरा प्रश्न है, पैरेन्काइमा कोशिका है। ऑप्शन है पतली भित्ति दीवार, दूसरा मोटी भित्ति दीवार, तीसरा लिग्निन युक्त और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही जवाब है पतली भित्ति वाली दीवार, ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। विकल्प हैं आहार नाल, दूसरा पाद, तीसरा आंख की आइरिस और चौथा है फेफड़ों के ब्रोंकाई। सही उत्तर है पाद। पाद यानी चरण या पैर, जिनमें की ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, क्योंकि हम अपनी इच्छानुसार चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। विकल्प हैं आ घनाकार एपिथीलियम, बा एडिपोज ऊतक, सा अस्थि और दा उपास्थि। उत्तर है बा एडिपोज ऊतक। अगला प्रश्न है, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? विकल्प है आ पैरेन्काइमा, बा स्क्लेरेन्काइमा, सा कोलेन्काइमा, दा एपिथीलियल ऊतक। सही उत्तर है बा स्क्लेरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, रक्त एक। विकल्प है आ तरल संयोजी ऊतक, बा जटिल ऊतक, सा एपिथीलियल ऊतक, दा प्रभिभाजी ऊतक। सही उत्तर है आ तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, जाइलम फाइबर का कार्य। विकल्प है आ सहारा देना, बा भोजन निर्माण, सा अवशोषण, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आ सहारा देना। अगला प्रश्न है, 2 अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं। विकल्प हैं आ कंडरा या टेंडन, बा स्नायु, सा उपास्थि, दा उपरोक्त सभी।
सही उत्तर है स्नायु। अगला प्रश्न है, प्रविभाजी ऊतक पाए जाते हैं। विकल्प है आ पौधों में, बा जंतुओं में, सा दोनों में, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है पौधों में। अगला प्रश्न है, उपास्थि नहीं पाई जाती। विकल्प है आ नाक में, बा कान में, सा वृक्क में, दा कंठ या लैरिंक्स में। तो बाकी तीनों में तो पाई जाती है, सिर्फ वृक्क में नहीं पाई जाती, तो हमारा सही उत्तर होगा सा वृक्क में। अगला प्रश्न है, अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है। आ क्लोराइड, फ्लोराइड एवं कैल्शियम, बा कैल्शियम एवं फास्फोरस, सा कैल्शियम एवं पोटेशियम, दा फास्फोरस एवं पोटेशियम। तो सही उत्तर है बा कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है। विकल्प है आ मस्तिष्क, बा मेरुरज्जु, सा टेंडन, दा तंत्रिका। उत्तर है सा टेंडन। अगला प्रश्न है, नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है। आ पेरेन्काइमा, बा स्क्लेरेन्काइमा, सा कोलेन्काइमा, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बा स्क्लेरेन्काइमा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का अधात्री भाग कहलाता है। आ प्लाज्मा, बा आरबीसी, सा डब्ल्यूबीसी, दा हार्मोन। हमारा सही उत्तर है प्लाज्मा। प्लाज्मा में रक्त के बाकी जो भाग होते हैं वो डूबे रहते हैं और रक्त का जो आधार भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। ये थे हमारे 20 प्रश्न। इसके पहले भी हमने 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं। इस सीरीज़ को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।